Alright, yeah. So hello everyone and welcome back to Yasmin Syed Official. Today we are going to continue with Animal Kingdom. Another two phylums जो कि Annelida लास्ट लेक्चर में हुआ था, ठीक है. Aschelminthus और Annelida हमने किया था. आज हम कंटिन्यू करेंगे विद आर्थ्रोपोडा और मोलस्का. फिर एकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा होगा. इसी तरीके से हमारी प्लेलिस्ट हम खत्म करेंगे, ठीक है. तो ये लेक्चर्स जो है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी कंटिन्यू समझने के लिए, और लेक्चर्स देखने से एक तरीके से आप लोग की मेमोरी बिल्ड होगी. और इसको इन्हांस करने के लिए आप लोग को खुद से नोट्स बनाने हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुद के बनाए हुए नोट्स आप लोग के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, और उसे बना के छोड़ नहीं देना है, बार बार रिवाइज करते रहना है. ये मैं हर लेक्चर में बोलती आती हूँ, ठीक है. तो आज हम कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर के साथ, और इसके जो भी नोट्स आप लोग को ठीक है इंपॉर्टेंट लगते हैं, इंपॉर्टेंट लगे नहीं लगे, सब चीज़ें आप लोगों को टेक्स्ट बुक में अगर दी गई है तो भी आप लोग को अपनी खुद की नोट्स बनानी है, क्योंकि ये चैप्टर पूरा लर्निंग ठीक है मेमोरी बेस्ड चैप्टर है. जितना आप लोग याद रख सकते हो, जितना आपका मेमोरी पावर आप अच्छा कर सकते हो इस चैप्टर में, उतना आपको ट्राई करना चाहिए. एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है. एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स करने के लिए, उसके साइंटिफिक नेम्स याद रखने के लिए. एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. और ये इस चैप्टर से वेटेज भी अच्छा खासा है. 2 से 3 क्वेश्चन नीट में आते हैं इस चैप्टर में से. जूलॉजी का पार्ट है ये ऑफकोर्स. तो यहाँ से आप लोग की समझो 8 to 12 मार्क्स जो है आप लोग के फिक्स हो जाते हैं ओनली फ्रॉम दिस चैप्टर. तो इसके ऊपर बिल्कुल भी आप लोग को निगलेक्ट नहीं करना है. एफर्ट्स लगाओ, याद हो जाएंगे, ठीक है. अगर आप लोग थोड़ा सा भी इधर पे लाइटली याद करते हो, लीनियंटली याद रखते हो, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर जो है आंसर क्वेश्चन रॉन्ग होकर आ जाएगा, ठीक है. क्योंकि यहाँ पर इट इज आइदर दिस और आइदर दिस. इट इज नॉट एनी कंसेप्चुअल थिंग इन दिस, ठीक है. तो कोई भी तरीके का आपका कंसेप्ट नहीं लगता है, बस याद है तो आप लोग को आएगा, याद नहीं है तो नहीं आएगा. सिंपल है. ओके, सो ट्राई योर बेस्ट एंड कंप्लीट दिस चैप्टर. और इसके जितने भी आप लोग के लिए प्रैक्टिस पेपर्स मैंने बनाए हैं और जितने पीवाईक्यूज इसके इस चैप्टर में से आए हैं बेसिकली, वो सारे मेरे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के फॉर्म में अपलोडेड होंगे, और उसका वीडियो सोल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, पोस्टेड होगा, और ये सारे अपडेट्स आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे. तो दैट इज वाई इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. सो गो एंड ज्वाइन द चैनल नाउ, ठीक है. तो ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अदर देन दैट नीट 2024 का बॉटनी का पेपर जो है अपलोड हो चुका है. जूलॉजी का पेपर काफी जल्दी एनालिसिस उसका अपलोड होगा. वीडियो की बात कर रही हूँ, यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है, ठीक है. तो जल्दी से जाओ, नीट 2024 में कैसे टाइप के क्वेश्चन आए पीवाईक्यू उसकी प्रैक्टिस करते रहो. और आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, ठीक है. राइट, सो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं विद फाइलम आर्थ्रोपोडा. अब ये जो आर्थ्रोपोडा है बेसिकली ये फाइलम में मेजरली इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है. इसके अंदर इंसेक्ट आते हैं. इंसेक्टा एक इसके अंदर का जो है डिवीजन है, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिविजन्स भी इसके अंदर देखे जाते हैं. तो इंसेक्टा जो है वो लार्जली देखा जाता है, और आर्थ्रोपोडा जो है ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फाइलम रहा है. यहाँ पर बताया है ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स. इसके अंदर जो है रीजन आप लोग को कैसे समझना है कि इतने सक्सेसफुली ये इवॉल्व कैसे होते गए. यू नो कॉकरोचेस जो है और आर्थ्रोपोड्स जो है वो डायनासोर्स के टाइम से, ठीक है, वो पीरियड से लेकर अब तक ये सक्सेसफुली जो है इवॉल्व होते गए हैं, और अब तक के सक्सेसफुली ये जो है सर्वाइव करते आए हैं. सो बेसिकली इनका रीजन बताया गया है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में. रीड करेंगे और साथ ही साथ वो समझने की भी कोशिश करेंगे. दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स, ठीक है. तो इंसेक्ट्स जो है हर किसी ने देखा है, कोई ना कोई टाइप का इंसेक्ट देखा ही होगा. ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स, ठीक है. तो ये आप लोग को याद रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुली इवॉल्व हुए, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में भी यू कैन सी नॉट इवन हाफ, मोर देन हाफ हो जाता है ये, ठीक है. नेम स्पीशीज की बात कर रहे हैं. दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कौन से लेवल का है, तो ऑर्गन सिस्टम मतलब इनके अंदर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस तरीके से देखा जाएगा. दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोप्लास्टिक होंगे. सभी को आप लोग देख रहे हो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल है सब बायलैटरली सिमेट्रिकल दिखाई दे रहे होंगे, राइट. तो ये जो है बेसिकली सारे कैसे होते हैं, ठीक है. इधर पे कट करो तो इमेजिनरी लाइन पास करो, बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है. ट्रिप्लोप्लास्टिक तो होंगे, डिप्लोप्लास्टिक का तो पूरा पीछे कर लिया, ठीक है. सेगमेंटेड होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो सेगमेंटेड होते हैं, दैट इज व्हाई वी विल कॉल इट एज मेटामेरिज्म. इनके अंदर भी देखा जाता है, ठीक है. तो मेटामेरिज्म इनके अंदर देखा जाता है. एंड सीलोमेट एनिमल्स होंगे, यस ट्रूली सीलोमेट होंगे. द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन. काइटिनस एक्सोस्केलेटन, तो यहाँ पर ही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है कि इनका जो बॉडी होता है, ठीक है, ये ऊपर साइड से जो है अपर लेयर इनका किसका होता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन इनके अंदर देखा जाता है. अब ये जो काइटिनस है बेसिकली इसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड है दैट इज काइटिन, और इसी का जो है नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है. एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो है वर्ल्ड में मिलता है. काइटिन जो है सबसे ज़्यादा अबंडेंटली मिलने वाला जो है पॉलीसेक्राइड है. काइटिन इज बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ मैनी पॉलीसेक्राइड्स, और इसका जो है नाम जो
केमिकल नेम है दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग को, काइटिन जो है जल्दी डिग्रेड नहीं होता है बेसिकली, ठीक है। सो ये काइटिन इनके बॉडी पे इनका जो है काइटिनस कवरिंग होने की वजह से, एक्सोस्केलेटन जो है काइटिन का बना होने की वजह से जो है ये बहुत सारे जैसे इन्वायरमेंट हो जाता है, इन्वायरमेंट में क्लाइमेट आता है, टेम्परेचर आता है, ठीक है, पीएच आ जाता है, एसिडिटी या फिर अल्कलाइन कितना है वो, ठीक है। तो ये सारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आने की वजह से इनके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। ये सारे चेंजेस अगर आ भी रहे हैं इवन इन समर इवन इन विंटर, तो कोई इनके ऊपर अफेक्ट नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सोस्केलेटन जो कि है काइटिनस, ठीक है। तो ये जो है मेन प्रोटेक्शन का रीजन है जिसकी वजह से ये सक्सेसफुली, ठीक है, आगे इवॉल्व हुए हैं। सो द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो इनका जो बेसिकली आर्थ्रोपोडा मिलता है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। बॉडी तो सबसे पहले जो है हेड है, ठीक है, दिस इज यहाँ पर देखो ये हेड है, ठीक है। उसके बाद में जो है थोरैक्स है, दिस इज थोरैक्स, फर्स्टली दिस इज हेड, दिस इज थोरैक्स, दिस इज हेड, दिस इज थोरैक्स एंड दिस इज द एंटायर एब्डोमेन। ये टेल वाला रीजन है, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द थिंग्स। और आगे यहाँ पर देखो ये हेड हो जाता है, दिस इज हेड, दिस इज थोरैक्स, और ये पूरा क्या है, एब्डोमेन है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बॉडी पूरी डिफरेंशिएटेड होती है। कॉकरोच भी जो है वो किसको बिलोंग करता है, आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है। सो दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। ऐसा क्यों बोला गया है जॉइंटेड अपेंडेजेस? बिकॉज इफ यू विल सी, जैसे यहाँ पर देखो जो इनके अपेंडेजेस होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं फूट, एक तरीके से फीट जो होते हैं इनके, ये एक लंबा यूनिट नहीं है कुछ इस तरीके से, वो बहुत सारी स्मॉल स्मॉल यूनिट्स के मिलने पर बना है। दैट इज वाई इसे क्या कहते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस इसके अंदर मिलते हैं। सो दैट इज वाई वी कॉल इट एज दे कंटेन व्हाट, जॉइंटेड अपेंडेजेस। यहाँ पर भी देखो तो जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो दैट इज वाई वी कॉल इट एज के आर्थ्रोस, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में जो आर्थ्रोस है, आर्थ्रो इज रिलेटेड टू बेसिकली जॉइंट, पोडा इज अपेंडेजेस, ये तो हमने देखा, एनालिडा में भी था ये। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक, लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। तो यहाँ पे दूसरा रीजन आ जाता है कि ये इतने अच्छे से इवॉल्व क्यों हो पाए, क्योंकि इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत वेरिएशन शो करता है, बहुत वास्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके अंदर देखा जाता है। जैसे कि कोई एक तरीके का रेस्पिरेटरी नहीं मिल रहा है, बुक गिल्स मिल रहे हैं, बुक जो है लंग्स मिल रहे हैं, गिल्स भी मिल रहे हैं, और लार्जली ट्रैकियल सिस्टम मिलता है। तो बेसिकली जो ट्रैकियल सिस्टम है वो सारे के सारे इंसेक्टा में जो है लार्जली ट्रैकियल सिस्टम देखा जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, रेस्पिरेशन की। और ट्रैकियल सिस्टम जो है मेजरली किस में देखा जाता है, इंसेक्टा में देखा जाता है। और ये ट्रैकियल सिस्टम जो है आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है इन द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे कॉकरोच की बात की गई है, वहाँ पे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसका देखा है, ट्रैकियल सिस्टम कैसा होता है। सो नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, बेसिकली हार्ट ब्लड को पंप तो कर रहा है, लेकिन वो पूरा जो है टिश्यूज में जाके उसको वॉश कर रहा है, ठीक है। द ब्लड गेट बाथ इनटू द टिश्यू, ठीक है, और वी कैन से द टिश्यू गेट बाथ इनटू ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोई वेसल्स, कोई एक पाथवे नहीं है ब्लड को फ्लो करने का, ब्लड जो है डायरेक्टली हार्ट में से सारे टिश्यूज में पहुंच रहा है, ठीक है। सो सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीने, ठीक है। तो इनके पास में सेंसरी ऑर्गन्स में क्या क्या है, 3 चीजें आप लोगों को याद रखनी है, आईज होती है और स्टैटोसिस्ट होते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस जो अभी हम एनसीईआरटी की कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें आप लोग को याद रखनी है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। दूसरा इनके पास में सेंसरी ऑर्गन्स तीन चीजें बताई गई है। एक तो एंटेना, ठीक है, एंटीने जो कि हम कॉकरोच में आराम से देख सकते हैं। द मूविंग स्ट्रक्चर, ठीक है, जो बेसिकली एयर में होते हैं, हेड के पास से प्रोट्रूड होते हैं, दीज आर दी एंटीने, ठीक है। और दूसरा हो जाता है आइज। अब आइज में भी एक कंपाउंड आइज होती है, एक सिंपल आइज होती है, ठीक है। और जो कंपाउंड आइज होती है वो मोज़ेक पिक्चर फॉर्म करती है। तो ये जो कंपाउंड आइज होती है ये मोज़ेक पिक्चर फॉर्म करती है, राइट, मोज़ेक पिक्चर फॉर्म करती है। तो इसके अंदर से अगर एक यूनिट भी जो है कंपाउंड आइज में का एक यूनिट खराब हो जाता है तो उस पर्टिकुलर पार्ट का जो है हिस्सा जो है विजन क्लियरली दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर जो पजल की तरह एक तरीके से जो है पूरी पिक्चर फॉर्म हो रही है। तो अगर यहाँ की यूनिट का जो है आइज का हिस्सा खराब हुआ है तो ये वाला पार्ट उन्हें दिखाई नहीं देता है। मोज़ेक फॉर्मेशन में जो है इनका कंपाउंड आइज वर्क करता है। एक होती है सिंपल आइज, दूसरा हो जाता है स्टैटोसिस्ट। अब ये स्टैटोसिस्ट क्या है, बेसिकली ये एक ऑर्गन है, ठीक है, जो कि किस में मिलते हैं, आर्थ्रोपोडा में मिलते हैं। स्टैटोसिस्ट का जो है क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है, ये किस काम के होते हैं, तो ये बैलेंसिंग का काम करते हैं। मतलब कि बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। बैलेंसिंग ऑर्गन्स मतलब कि कौन सी जगह पर जाना चाहिए, कौन से जो है पोर्शन पे अब हम डेंजर में आ रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली वी कैन से उन्हें जो है परफेक्टली वॉक करने के लिए, रन करने के लिए जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है डायरेक्शंस बताने के लिए, वो होता है ये स्टैटोसिस्ट, ठीक है। सो इसके अंदर जो है स्टैटोलिथ होता है और बहुत सारे हेयर सेल्स होते हैं। ये सब आप लोगों को पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्टैटोसिस्ट सिंपली एक ऑर्गन
ऑर्गन है जिसके जो क्या काम करता है, बैलेंसिंग का काम करता है, बस इतना ही समझना है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है। सेंसरी ऑर्गन्स में 3 चीजें आ जाती है, एक तो एंटीना है, और आईज में 2 टाइप की है, कंपाउंड और सिंपल आइज, और थर्ड हो जाता है स्ट्रैटोसिस जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन है। ठीक है, एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है, टेक्स प्लेस थ्रू मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। अब मालफिजियन ट्यूब्यूल्स यहाँ पर बात की गई है, और मालफिजियन बॉडी इस बारे में बात की गई है अंडर द चैप्टर एक्सक्रीशन, जो कि किडनी में मिलते हैं मालफिजियन बॉडी। यहाँ पर मालफिजियन ट्यूब्यूल के बारे में बात की गई है। डू नॉट फॉरगेट दिस, ये आप लोग को जो है चैप्टर अभी खोल के देख लेना चाहिए कि एक्सक्रीशन में किडनी का जब हमें जो है पूरा एक्सक्रीशन का प्रोसेस समझाया जाता है तभी बात की जाती है अबाउट मालफिजियन बॉडी। तो वहाँ पर और इसमें जो है बहुत फर्क है। ठीक है, तो आप लोग को ये याद रखना है। सबसे पहले प्लैटीहेल्मिन्थ्स में एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, फ्लेम सेल्स। उसके बाद में एनालिडा में हमने देखा नेफ्रीडिया वाज द थिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब आर्थ्रोपोडा में क्या देख रहे हैं, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आ जाते हैं। सो दे आर मोस्टली डाइशियस। डाइशियस मतलब सेक्सेस विल बी सेपरेट, यूनिसेक्सुअल हो गए। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब कि जो है पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बॉडी के अंदर होगा। दे आर मोस्टली ओवीपेरस। ओवीपेरस मतलब दे ले एग। ठीक है, दे विल ले एग, दे डू नॉट ठीक है गिव बर्थ टू देयर डायरेक्ट यंग वंस डायरेक्टली, नहीं, वो क्या करते हैं, दे गिव एग्स, और वी कैन से दे ले एग्स। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप की डेवलपमेंट यहाँ पर देखी जाती है। ऑलराइट, सो फाइनली अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं। एक तो इसको डिफाइन किया गया है, क्लासिफाई किया गया है एज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स कौन से हैं, और जो वेक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, और जो ग्रीगेरियस पेस्ट होते हैं, और लास्टली जिससे लिविंग फॉसिल में एक ठीक है 4th डिवीजन किया गया है। ठीक है, तो आर्थ्रोपोड्स ही है, लेकिन अलग अलग इसके क्या बताया है, डिविजन्स, मतलब कि बेस्ड ऑन व्हाट इट फंक्शन है। ठीक है, उसका क्या फंक्शन होता है। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मतलब हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अंदर आता है एपिस, हनी बी, बॉम्बिक्स दैट इज सिल्कवॉर्म, और लैक्सिफर दैट इज लैक इंसेक्ट। ठीक है, तो ये सारे ही इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे आर्थ्रोपोडा है जो कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन वेलफेयर में। ठीक है, तो एपिस क्या है, दैट इज बेसिकली हनी बी। हनी बी का तो हमें सबको पता है, बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंस होते हैं। सबसे पहले तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसके अंदर बहुत सारी होती है, राइट। मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन में जो है हनी को, खाली सिर्फ हनी का जो है मेजर पोर्शन होता है, तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। दूसरा जो है ये पोलिनेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, इनसे हमें बहुत से वैक्स मिलता है। ठीक है, बी वैक्स मिलता है, वी गेट हनी फ्रॉम इट। ठीक है, सो ये बहुत सारे जहाँ पे फील्ड ग्रो, जहाँ पर जो है क्रॉपिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पर एज अ पोलिनेटर हनी बी का भी ग्रो किया जाता है। हनी बी को ग्रो किया जाता है इन ऑर्डर टू इनहेंस पोलिनेशन देयर। ठीक है, पोलिनेशन करवाने के लिए। नेक्स्ट इज बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स इज सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म के भी हमें बहुत सारे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस, जैसे इकोनॉमिकली क्या इंपॉर्टेंस ये कैरी करते पता होना चाहिए। सिल्कवॉर्म जो है बेसिकली एक बहुत सारे मेडिसिनल यूज़ की तरह यूज़ किया जाता है, और ये लार्ज टाइप ऑफ प्रोडक्शन इसके अंदर से देखा जाता है, जैसे कि फैब्रिक हो जाता है। सबसे पहले तो सिल्क। ठीक है, हमें यहाँ से सिल्क मिलता है, इसके हम बैग्स बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ये सिल्क वॉर्म से खाली बनती है, बैग्स बनता है, और बहुत सारे फाइबरस चीज़ें बनती है इससे। ठीक है, लैक्सिफर इज बेसिकली लैक इंसेक्ट। ठीक है, अब इसके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस होते हैं, मेडिसिनल यूज होता है, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये सारे हो जाते हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं वेक्टर्स। अब वेक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली वेक्टर्स वो टाइप ऑफ वी कैन से इंसेक्ट होते हैं, या फिर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर जो है कोई ना कोई पैथोजन सर्वाइव कर रहा होता है, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा होता है। ठीक है, सो बेसिकली इनके अंदर, ठीक है, एक पर्टिकुलर पैथोजन का, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा होता है। लाइक वी नो एनोफिलस जो मॉस्किटो होता है ये मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, तो बेसिकली एनोफिलस में जो फीमेल मॉस्किटो होती है उनके अंदर जो है मलेरिया का जो बैक्टीरिया है, बेसिकली उनका जो क्या होता है, लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट होता है, एंड दैट इज वाई मलेरिया जो है ये कॉज करते हैं वाइल दे आर सकिंग ब्लड फ्रॉम दी होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो क्यूलेक्स। अब नेक्स्ट क्यूलेक्स आ जाता है, ये क्या करता है, फिलारियासिस कॉज करता है। ये डायरेक्टली जो है इस मॉस्किटो से नहीं हो रहा है, इनके अंदर ये क्या होते हैं, फिलारियासिस कॉज करने वाले पैथोजन होते हैं जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। यू नो द पैथोजन दैट कॉजेज फिलारियासिस और एलिफेंटियासिस, वुचरेरिया। ठीक है, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी होता है, वुचरेरिया। ठीक है, तो वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचरेरिया मलई। ठीक है, तो ये दोनों जो होते हैं बिलोंग्स टू वुचरेरिया, और ये क्या करते हैं, फिलारियासिस कॉज करते हैं। अब नाउ दे डायरेक्टली डू नॉट कॉज दिस, ठीक है, डिजीज, दे रिक्वायर सम कैरिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिनके ऊपर वो एज अ होस्ट काम करे। तो वुचरेरिया का होस्ट कौन है, दैट इज क्यूलेक्स। और क्यूलेक्स किसके ऊपर जो मॉस्किटो होता है, इट फीड्स ऑन ह्यूमंस और एनी अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बेसिकली ह्यूमंस में ये क्या कॉज करते हैं, एलिफेंटियासिस या फिर फिलारियासिस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एडिस। एडिस मॉस्किटो का ये आपको दिया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। ठीक है, ये तीनों आप लोग का आई गेस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में बताए गए हैं। एडिस मॉस्किटो कॉजेज डेंगी। ठीक है, और क्या आ जाता है, चिकुनगुनिया। ठीक है, ये सारे डिजीजेस आर कॉज्ड बाय, जो मैंने अभी लिखा है, दे आर कॉज्ड बाय व्हाट हैपेंड यार, ऑलराइट। सो व्हाट डज एडिस कॉजेज, ठीक है, इट कॉजेज डेंगी, और दूसरा आ जाता है चिकुनगुनिया। ठीक है, तो ये सारे
जो होते हैं अगेन ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, दे एक्ट एज अ वेक्टर, और फिर ये क्या कॉज करते हैं, दे कॉज डिजीज थ्रू दी एक्चुअल पैथोजन दैट रिसाइड्स इनसाइड देम। तो वेक्टर्स क्या होते हैं, दैट कैरी, ठीक है, पैथोजन और दी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इनसाइड देम, ठीक है, जिसके थ्रू जो है हमारे बॉडी में वो एंटर करते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी वेक्टर्स बेसिकली, ठीक है। तो ये 3 नाम आप लोग को याद रखने हैं। एनोफिलिस मॉस्किटो में भी स्पेशली जो फीमेल मॉस्किटो होता है वही मलेरिया कॉज करता है, मेल मॉस्किटो जो है वो ह्यूमंस पे फीड ही नहीं करता, ठीक है, दे डू नॉट सक द ब्लड, ठीक है। नाउ क्यूलेक्स मॉस्किटो बता दिया, एडिस मॉस्किटो हो गया। तो दीज आर द 3 वेक्टर्स, ठीक है। ये किस में बिलोंग करते हैं, मॉस्किटोज में। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रीगेरियस पेस्ट। ना व्हाट इज ग्रीगेरियस पेस्ट, इसके अंदर एग्जांपल दिया है लोकस्टा, जिसका जो कॉमन नेम है दैट इज लोकस्ट, ठीक है। लोकस्टा ये साइंटिफिक नेम है, ऑलराइट। ग्रीगेरियस पेस्ट वो होते हैं जो हमेशा फ्लॉक्स में आते हैं, ठीक है, फ्लॉक्स मतलब कि हमेशा झुंड में होते हैं, ठीक है, पूरे कलेक्शन में आपको हमेशा मिलते हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, दे डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, ठीक है। सो दे आर नॉट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, सो दे आर नॉट हेल्पफुल इन ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। वो क्या है, एक तरीके से दे आर प्रॉब्लमेटिक, राइट। लिविंग फॉसिल नेक्स्ट आ जाता है लिम्यूलस, दैट इज किंग क्रैब, ठीक है। अब ये टाइप ऑफ क्रैब है जिसे लिम्यूलस इसका जो है साइंटिफिक नेम है। लिविंग फॉसिल इसलिए कहा गया है बिकॉज ये बहुत लंबे समय से फ्रॉम मैनी मच लॉन्गर पीरियड, ठीक है, वहाँ से ये अभी तक के सर्वाइव करते हुए आए हैं। और ये लॉन्ग मतलब इनका जो फॉसिल्स है बहुत ही कार्बन डेटिंग के थ्रू जब पता चलता है, ये बहुत ही लंबे समय से जो है इनका सर्वाइवल, इनका एग्जिस्टेंस दिखाई देता है। सो दीज आर द टाइप ऑफ क्रैब दैट इज लिम्यूलस, ठीक है। नाम याद रखने हैं। लुकिंग ऑन टू दी एनसीईआरटी डायग्राम, सबसे पहला आ जाता है लोकस्ट, जो मैंने बताया ग्रीगेरियस पेस्ट में आता है। बटरफ्लाई पे मैंने बताया था हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। नेक्स्ट आ जाता है स्कॉर्पियन में हमने देखा था जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं ना। स्कॉर्पियन इज अगेन अंडर आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब प्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फाइलम मोलस्का। अब फाइलम मोलस्का बेसिकली अभी हमने जो है प्लाटी के बाद में टीनोफोरा, एस्कलमिंथस, एनालिडा, ऑलराइट, ठीक है, आर्थ्रोपोडा। और नेक्स्ट मूविंग ऑन टू मॉलस्का। अब मॉलस्का जो है जैसे हमने देखा अभी जस्ट कि आर्थ्रोपोडा कैसे है, दे आर द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, मतलब स्पीशीज में अब तक के हमने देखा कि आउट ऑफ 5 हर 2 या 3 कैसे होते हैं, ओवर 2/3, ठीक है, आउट ऑफ 3 ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, क्या होते हैं उसमें से 2 जो है आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है मॉलस्का, ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट है बेसिकली, ठीक है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट वाज आर्थ्रोपोडा जो कि अपना सर्वाइवल पूरा कंप्लीट कर पाया है बिकॉज ऑफ द काइटिनस स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन दे कैरी, ठीक है। अब ये सेकंड लार्जेस्ट हो जाते हैं एनिमल फाइलम, ये भी बहुत लार्ज इनका पॉपुलेशन देखा गया है। मॉलस्कस आर टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, ठीक है, टेरेस्ट्रियल भी देखे जाते हैं और एक्वाटिक भी होते हैं। दे बिलोंग टू बोथ काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, एक तो मरीन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, राइट। सो दे हैव एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बताया एस्कलमिंथस से सारे क्या है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैरी करेंगे। बायोलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ठीक है, करेक्ट। सिलोमेट होंगे, सिलोमेट तो एनालिडा से शुरू हो गया था, ठीक है। एस्कलमिंथस में क्या था, सूडोसिलोमेट था, और उसके पहले क्या था, असिलोमेट था, ठीक है। तो ये सारे तो कॉमन फीचर्स हो जाते हैं इनके बीच में, ठीक है। टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वाटिक भी है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें मिलता है, दे आर बायोलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है, बायोलेटरली सिमेट्रिकल ये होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, ये सब देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैल्केरियस शेल एंड इज अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड। कैल्केरियस शेल जो होता है दैट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको क्या है प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट बनाने के लिए, ठीक है, प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, दे हैव दिस काइंड ऑफ, ठीक है, कैल्केरियस शेल। अब ये बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, जैसे आर्थ्रोपोडा और एनालिडा में देखा हमने बॉडी सेगमेंटेड होती है, ठीक है। और क्या मिलता है वहाँ पे, मेटामेरिज्म मिलता है, यहाँ पर मेटामेरिज्म नहीं मिलता, यहाँ पर किसी भी टाइप का सेगमेंटेशन आप लोग को नहीं मिलेगा। सो देयर आर नो सेगमेंटेशन ऑन देयर बॉडी, लेकिन फिर भी इनका जो बॉडी होता है दैट इज डिवाइडेड एज अ डिस्टिंक्ट हेड। क्या मिलता है इसमें, डिस्टिंक्ट हेड मिलेगा, डिस्टिंक्ट हेड मिलता है, मस्क्यूलर फुट मिलता है और विसरल हम्प मिलता है। लेट अस नो ऑल द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है। डिस्टिंक्ट हेड मतलब क्लियर कट हेड दिखाई देगा, ये समझ आ गया। मस्क्यूलर फुट का मतलब ये होता है वॉलंटरी मसल्स उनके फुट में प्रेजेंट होते हैं, दे कैन मूव देयर फुट, ठीक है, दे कैन लोकोमोट क्लियरली विद द हेल्प ऑफ देयर फुट। विसरल हम्प, ठीक है। अब इनका एनाटॉमी अगर हम जाके देखें कि इनसाइड में इनके पास में क्या होता है, तो एक विसरल हम्प होता है बेसिकली, ठीक है। सो बेसिकली इस टाइप का कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्नेल का देख ले, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ होता है। सो आउटसाइड का जो लेयर होता है दैट इज बेसिकली द शेल, ठीक है। तो बाहर साइड इनके पास में शेल प्रेजेंट होता है, उसके बाद में आ जाता है मेंटल, ठीक है, मेंटल आ जाता है। अब इसके आगे जो है पूरा एक कैविटी आ जाता है, दैट कैविटी ऑफ इज द मेंटल कैविटी, ठीक है। और इसके अंदर प्रेजेंट होता है बेसिकली दिस पर्टिकुलर थिंग इज द विसरल हम्प, ठीक है। तो दिस इज विसरल हम्प और ये हो जाता है मेंटल, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। दिस इज शेल,
जस्ट अ कार्टून डायग्राम वी आर ड्राइंग, ठीक है। मेंटल हो जाता है, इसके बाद में दिस पर्टिकुलर थिंग जो मैंने बताया, दिस इज दी मेंटल कैविटी, ठीक है। ये मेंटल कैविटी है, ये पूरी मेंटल कैविटी है, और इसके बीच में जो है क्या प्रेजेंट होता है, विसरल हम्प प्रेजेंट होता है। तो मेंटल कैविटी, ठीक है, और ये हो जाता है विसरल हम्प, ठीक है। सो नाउ लुक ओवर दिस थ्योरी, ठीक है। डिस्टिंक्ट हेड हो जाता है, मस्कुलर फुट हो जाता है, विसरल हम्प हो जाता है। अब ये विसरल हम्प जो है बेसिकली ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इंटीरियर साइड में प्रेजेंट है, और उसके थोड़ा बाहर क्या प्रेजेंट है, मेंटल कैविटी प्रेजेंट है, राइट। और उसके बाहर क्या प्रेजेंट है, एक्चुअल में जो मेंटल का लेयर होता है अंडर द शेल, ठीक है। शेल एक हार्ड स्ट्रक्चर है, मेंटल उससे जो है सॉफ्टर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये मेंटल के अंदर और विसरल कैविटी के बाहर में जो दो चीज़ों के बीच में प्रेजेंट है, दैट इज द मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी किन दो चीज़ों के बीच में प्रेजेंट होती है, मेंटल के बीच में और विसरल हम्प के बीच में, ठीक है। क्या लिखा है, अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, ठीक है। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल, तो जो ऊपर शेल होता है दैट इज काइंड ऑफ हार्ड, ठीक है। कैल्केरियस बोला है, ठीक है। हार्ड शेल होता है बाहर से फॉर द प्रोटेक्शन। फिर आता है मेंटल विच इज काइंड ऑफ सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है। अब बेसिकली ये स्पॉन्जी क्यों होगा, टू प्रोवाइड द कुशन, ठीक है। कुशन प्रोवाइड करने के लिए, क्यों कुशन प्रोवाइड करना है, बिकॉज अंदर जो मेंटल कैविटी है बेसिकली जिसको वो कवर कर रहा है, राइट। जैसे मैंने बताया बाहर की तरफ शेल है, उसके अंदर मेंटल का लेयर प्रेजेंट है, यहाँ पर मेंटल कैविटी है, और यहाँ पर विसरल हम्प प्रेजेंट है। तो ये जो मेंटल कैविटी यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन या फिर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो एक्सक्रीटरी फंक्शन भी उनका होता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन भी होता है। ये सारा आपको थ्योरी में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सो लिसन केयरफुली, ठीक है। यहाँ पर जो मेंटल कैविटी में फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली उनका काम क्या होता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन होते हैं और एक्सक्रीटरी फंक्शन होते हैं। तो जो इनके ऊपर कवर होता है मेंटल का, वो एक स्पॉन्जी लेयर होता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन या फिर कुशन, क्या करने के लिए, कुशन प्रोवाइड करने के लिए। कुशन लाइक स्ट्रक्चर क्यों प्रोवाइड करना होता है, एक बेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो, ताकि जो है अंदर के ऑर्गन्स कैसे रहे, प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। उन्हें किसी भी तरीके का शॉकिंग हार्म नहीं पहुंचे, शॉक नहीं प्रोवाइड हो, ठीक है। तो इसलिए हम क्या उसके पास में क्या होता है, सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर होता है स्किन का, दैट फॉर्म्स व्हाट, मेंटल ओवर द विसरल हम्प। ये विसरल हम्प के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब इनके बीच में बताया है, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी इन विच द फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। मैंने अभी जस्ट बताया फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये फेदर लाइक गिल्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का काम करते हैं और एक्सक्रीशन का काम करते हैं, ऑलराइट। सो बेसिकली जो एक्वाटिक भी है, जो टेरेस्ट्रियल भी है, इन सबको क्या रिक्वायर होता है, ऑक्सीजन रिक्वायर होता है। सो बेसिकली रेस्पिरेशन उनके भी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है रेस्पिरेशन की, ऑक्सीजन की। सो दे रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म्स जो उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। तो वाटर के थ्रू दे इनहेल द वाटर, दे टेक इन द वाटर, लेकिन वो क्या करेंगे, उसके अंदर से O2 अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे सम थ्रू सम मैकेनिज्म। वो फेदर लाइक गिल्स यहाँ पर काम करते हैं, और ये फेदर लाइक गिल्स के थ्रू इन्हें ऑक्सीजन मिलता है, दैट इज रेस्पिरेशन यहाँ पर होता है, और बचा हुआ वाटर जो है रिलीज हो जाता है इनटू द एनवायरनमेंट। सो ये जो मेंटल कैविटी बनी है, इसके अंदर फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, याद रखना है, रेस्पिरेटरी एज वेल एज एक्सक्रीटरी फंक्शन का काम करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग को पूछ सकता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन इज, ठीक है, परफॉर्म्ड बाय विच ऑर्गन, तो दैट इज योर फेदर लाइक गिल्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन व्हाट, दैट इज प्रेजेंट इन द मेंटल कैविटी, एंड मेंटल कैविटी इज सिचुएटेड बिटवीन दीज टू थिंग्स। व्हाट आर दोज टू थिंग्स, मेंटल कैविटी इज सिचुएटेड बिटवीन, मेंटल कैविटी सिचुएटेड बिटवीन mental cavity is situated between mental which is a spongy layer, smooth layer, और एक हो जाता है विसरल हम्प, ठीक है। विसरल हम्प क्यों बोला है, बेसिकली ये जो हम्प होता है दैट इज सिचुएटेड इन, ठीक है, नियर टू द ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये ऑर्गन्स के नियर में, मतलब नज़दीक में होता है। यहाँ पर जो है सारे, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे स्टमक होता है, यहाँ पर इंटेस्टाइन्स होती है, इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो है रेड्यूला लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। रेड्यूला इज बेसिकली देयर माउथ, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ से जो फूड एंटर करता है, ठीक है, तो यहाँ से फूड एंटर कर लिया, यहाँ पे अगेन स्टमक आ जाता है उनका, ठीक है, जो इंटेस्टाइन्स आ जाती है। सो दीज ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट। ये पूरा क्या है, इनके विसरल ऑर्गन्स है, इनके बीच में जो प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज विसरल हम्प, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज विसरल हम्प, क्योंकि कहाँ पर प्रेजेंट है, नियर दी ऑर्गन्स, ठीक है। द एंटीरियर हेड रीजन, एंटीरियर हेड रीजन यहाँ पर हेड का रीजन है, और जैसे बताया कैसा होता है, ये हेड डिस्टिंक्ट हेड होता है। क्लियरली हम जो है इसको देख सकते हैं कि ना दिस इज दी हेड रीजन, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाता है, मस्कुलर फुट आ जाता है, और बीच में विसरल हम्प प्रेजेंट होता है। यू कैन सी दिस इन ऑक्टोपस एज वेल एज इन स्नेल, ठीक है। तो हेड रीजन में एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपने जूम करके या फिर कहीं से क्लियरली देखा होगा, सो द स्नेल कैरी सम सॉर्ट ऑफ, ठीक है, इस तरीके से इसके पास में ये स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर जो है 2 एंटेनास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लोअर रीजन पर भी 2 एंटेनास होते हैं, और इसके जो ऊपर का रीजन है, बेसिकली दीज आर द आईज सीन इन, मैं किसकी बात कर रही हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट स्नेल, ठीक है। स्नेल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, पाइला, ये है उसकी आईज,
ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ब्लैक कलर में, दीज आर द टेंटिकल्स, ठीक है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, एंटीरियरली प्रेजेंट है, और कहाँ कौन से रीजन में प्रेजेंट है, आउट ऑफ 3 पार्ट्स जो उनके बॉडी को हमने डिवाइड किया है फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमने किस में डिवाइड किया है, हेड में, मस्कुलर फुट में, और बीच में आ जाता है दैट इज विसरल हम्प। तो इसमें हेड वाले रीजन में एंटीरियरली क्या दिखाई देते हैं, दिस पर्टिकुलर टेंटिकल्स आर सीन, ठीक है। सो यू कैन इमेजिन, यू कैन विजुअलाइज कि ये क्या है, बेसिकली एक स्नेल है। स्नेल का एंटीरियर रीजन है जहाँ पे टेंटिकल्स प्रेजेंट है, और टेंटिकल्स के टिप पर, ठीक है, प्रेजेंट एट द टिप, आईज आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ टेंटिकल्स, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। सेंसरी टेंटिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी टेंटिकल्स का क्या मतलब होता है, आसपास के ऑर्गेनिजम्स को टच करके या फिर काइंड ऑफ उनके नियर जाके पता लगता है कि बेसिकली ये जो इन्वायरमेंट है वो सेफ है या नहीं, दिस ऑर्गेनिज्म इज सेफ और नॉट, दिस सबस्ट्रेटम इज सेफ और नॉट, ठीक है। द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, ठीक है, एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन है बेसिकली। रास्पिंग ऑर्गन का मतलब होता है रफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम खुरदुरा भी कह सकते हैं, ठीक है, एकदम रफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको जो ग्रेटिंग जिसको हम कह सकते हैं, जैसे जिसके ऊपर जो है अगर हाथ फिराएंगे तो ग्रेटेड हो सकता है, दैट इज रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, दैट इज कॉल्ड एज रेड्यूला। सो रेड्यूला ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है, नीट में प्रीवियस ईयर में पूछा है, रेड्यूला इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स फॉर फीडिंग, फीडिंग का जो ठीक है पार्ट होता है वो क्या है, दैट इज रेड्यूला। और ये कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, मॉलस्कस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सब में देखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बात की पायला, पायला इज बेसिकली स्नेल, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग को एग्जाम्पल दिया है ऑक्टोपस का, ठीक है। ऑक्टोपस का नाम क्या है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डेविल फिश, ठीक है। ये नीचे आप लोग को एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसके बारे में बात करें, कैसा होता है इनका, ऐसे होते हैं, डाइशियस होते हैं। डाइशियस मतलब फीमेल एंड मेल आर सेपरेट, ठीक है। तो दे आर डाइशियस। ओवीपेरस हो गए, मीन्स दे ले एग्स, दे डू नॉट, ठीक है, गिव राइस और दे डू नॉट गिव बर्थ टू द यंग वंस, यंग वंस को बर्थ नहीं देते हैं, दे गिव राइस टू एग्स, दे गिव बर्थ टू एग्स। और एग्स में से क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है ऑफ द यंग वंस, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेजेस देखे जाते हैं, और लार्वल स्टेजेस बेसिकली 2 या 3 लार्वल स्टेजेस देखे जाते हैं, बट आप लोग को सिर्फ इतना याद रखना है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, दैट मीन्स कोई ना कोई लार्वल स्टेज वहां पर देखा जाएगा। एक अडल्ट स्टेज से आने से पहले वाले जो स्टेजेस होते हैं उन्हें लार्वल स्टेजेस कहते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट से। पायला, पायला इज एप्पल स्नेल, ठीक है, जो स्नेल हम देखते हैं दैट इज एप्पल स्नेल, ठीक है। पिंक पैराडाइज पर्ल ऑयस्टर, ठीक है। सीपीआई कटल फिश, लॉलीगो स्क्विड, ऑक्टोपस इज डेविल फिश, जो ऊपर आप लोग को जिसका डायग्राम दिया गया है। एप्लाइसिया इज सी हेयर, डेंटालियम इज टस्क शेल, और केटोप्लूरा इज काइटन, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स है, इसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा जहां पर हम सिर्फ एग्जांपल्स लिखेंगे, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू राइट दोस एग्जांपल्स, आई एम नॉट गोइंग टू ब्रिंग द, ठीक है, रेडीमेड पीपीटी आप लोग के सामने नहीं प्रेजेंट किया जाएगा, हम साथ में उसे लिखेंगे और उसे याद करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर एंड हो जाता है मॉलस्कस। इसके आगे और एग्जांपल्स है और बहुत सारे हमें फाइलम है, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा है और फिर कॉर्डेटा स्टार्ट होता है। सो 3 मेजर, ठीक है, काइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, ये 2 छोटे, और कॉर्डेटा अपने में ही एक लंबा क्लासेस अपने अंदर कंसिस्ट करता है। सो ये सारी चीज़ों के आपने नोट्स बनाने हैं। आई नो वेरी वेल कि ये सब चीज़ें आप लोग की टेक्स्ट बुक में दी गई है, लेकिन ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स, एग्जांपल्स बनाओ, ठीक है। सारे एग्जांपल्स को लिखो, लिख के याद करो। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।